गुड मॉर्निंग। आइए आज हम लेक्चर 3 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का करेंगे। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो क्या चल रहा है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो आज हम लोग करेंगे लेक्चर 3। लेक्चर 2 में हम लोग कर लिए हैं टेन और कॉट का आलेख देख लिए हैं और रेस्ट्रिक्शन वाले जो भी डोमेन और रेंज थे उनको हम लोग देख लिए हैं। आज देखेंगे सेक एक्स का, उसके बाद कॉस एक्स का, उसके बाद हम लोग जानेंगे कि प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है इसका, ठीक है। और उसके बाद थोड़ा सा क्वेश्चन कुछ करेंगे। आज का वीडियो हम लोग का यहीं तक रहेगा, यानी कि y इज इक्वल टू सेक एक्स। सेक एक्स का डोमेन आप जानते हैं क्या होता है, प्रांत। प्रांत क्या होता है, रियल नंबर में से अगर हम लोग माइनस कर देते हैं 2n+1 इंटू 2n+1 इंटू π/2। क्यों कर देते हैं π/2? क्योंकि यहाँ पे अनडिफाइंड बन जाता है। सेक एक्स क्या हो जाता है, अनडिफाइंड बन जाता है। किस पर, 2n+1 इंटू π/2 पर। तो इसलिए हम लोग ना इसको माइनस कर देते हैं। चलो उस पर क्या हम लोग क्या सोचेंगे कि अगर इस पे अगर अनडिफाइंड है तो इनको माइनस कर देते हैं रियल नंबर में से, तो क्या होगा, तब तो ये डिफाइन हो जाएगा, तब प्रांत बन जाएगा। और जो आउटपुट आएगा क्या आएगा, माइनस इनफाइनाइट से लेकर क्या आएगा 1 तक, यानी कि क्या लगा है, क्लोज ब्रैकेट लगा है तो 1 को इंक्लूड करेगा, माइनस को तो कभी इंक्लूड नहीं करेगा, ठीक है। यूनियन क्या होगा, 1 से प्लस इनफाइनाइट तक, ठीक है। हमारा डोमेन और ये रेंज है, ठीक है। अब आते हैं कि सेक एक्स का ग्राफ कैसे होता है। तो सेक एक्स का ग्राफ देखिएगा क्या होता है, 0 पर 0 होगा, लेकिन यहाँ π/2 पर और 3π/2 पर देखिएगा कि π/2 पर तो 0 हो जाता है, अनडिफाइन हो जाता है। यानी कि सेक एक्स इज इक्वल टू, देखिएगा आप कि सेक एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, 1/cos x होता है। तो हम लोग जानते हैं कि cos 0, अगर सेक 0 का वैल्यू निकालना चाहें, सेक 0 का अगर हम लोग वैल्यू निकालना चाहते हैं तो क्या होगा, सेक एक्स इज इक्वल टू 1/cos x। तो सेक 0 इज इक्वल टू क्या होगा, तो 1 का 1 रहेगा। और हम लोग देखेंगे कि cos 0 पर कितना होता है, क्यों, क्योंकि हम लोग सेक 0 का मान निकाल रहे हैं, ठीक है। सेक 0 का मान निकाल रहे हैं तो सेक एक्स इज इक्वल टू 1/cos x होता है। तो cos x का अगर हमें वैल्यू पता होगा तो वहाँ पे रख देंगे तो हमारा निकल जाएगा सेक 0। तो यहाँ पे cos 0 इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 1 हो जाएगा, ठीक है। सेक 0 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, हमारा 1 आ जाएगा, क्योंकि cos 0 1 होता है। फिर अगर सेक 90 देखें, अगर हम सेक 90 देखें तो 1/cos होता है। तो सेक 90 पर cos क्या होता है, cos 90 पर 0 होता है, 1/0, यानी कि यहाँ पे डिफाइन नहीं होगा, यानी कि 1/0 क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा, अनडिफाइन। और यहाँ पे क्या होगा, -1 हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, अनडिफाइन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। तो देखिए 2n, इन दोनों को हम लोग क्या बोलते थे, 2n+1 π/2 बोलते थे। तो इसीलिए तो नंबर्स में से निकाल दिया गया है कि प्रांत में से अगर रियल नंबर में से इन दोनों को निकाल देंगे तो हमारा क्या होगा, ये डिफाइन हो जाएगा सेक एक्स के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको निकाल देते हैं। अब रहा रेंज की बात, तो रेंज कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, देखिएगा यहाँ से माइनस इनफाइनाइट से चल रहा है। मतलब कि हम समझाए थे आपको कि π/2 पर अगर 0 हो रहा है तो डायरेक्ट π/2 पर ना जाके उसके थोड़े से इधर से जाएंगे। मतलब कि देखिए इस पॉइंट पे अगर कोई भी पॉइंट है, इस पर 0 हो रहा है, मान लीजिए कोई पॉइंट है, इस पे जा रहे हैं तो 0 हो जा रहा है, तो हमें जाने की क्या जरूरत है, 0 हो जा रहा है और डिफाइन नहीं हो रहा है तो हम क्यों जाएंगे, यहाँ पे थोड़ा सा बगल में रह के नहीं जाएंगे। थोड़ा सा बगल में रह लेंगे तो हमें बहुत बड़ी वैल्यू मिल जाएगा, थोड़ा सा मतलब कि बहुत बड़ी वैल्यू। मान लीजिए कि π/2 90 पे क्या हो रहा है कि 0 हो रहा है, ये बातें हम समझा चुके हैं। 90 पे 0 हो रहा है, π/2 उसी को तो बोलते हैं, 90 पे 0 हो रहा है तो 90 पे ना जाके डायरेक्ट 90 पर 0 हो जा रहा है, तो 90 पे ना जाके अगर हम लोग जाएं 89.99999999 इनफाइनाइट तक, ठीक है, 89.999 इनफाइनाइट तक। हम लोग जानते हैं कि 90 बनाने के लिए 89 पॉइंट कितना नंबर जोड़ना पड़ेगा, हम नहीं मतलब हम काउंट नहीं कर सकते हैं, अनगिनत है। तो
तो हमें 90 पे जाने की क्या जरूरत है, जब 90 पे 0 बन जा रहा है और 89 हमें मिल रहा है, एक वैल्यू मिल रहा है, लिमिट पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि ये क्या होता है। तो देखिए 89.9999 मिल जा रहा है, तो हमें क्या जरूरत है 90 पे जाने के लिए, 0 क्यों करना है, तो वही काम यहाँ से कर रहा है कि माइनस इनफाइनाइट से चलते चलते 1 पे आ जा रहा है, या 1 से चलते चलते, यहाँ माइनस इनफाइनाइट से तो नहीं होगा, 1 से चलते चलते यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है, प्लस इनफाइनाइट से तो यहाँ से क्या होगा कि माइनस इनफाइनाइट से चलते चलते -1 तक आएगा, फिर क्या होगा कि प्लस इनफाइनाइट से चलते चलते यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से माइनस इनफाइनाइट से चलते चलते कहाँ तक जाएगा, -1 तक जाएगा, यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट, फिर यहाँ प्लस इनफाइनाइट से चलते चलते 1 तक जाएगा। तो देखिए आउटपुट हमको क्या मिल रहा है, 90 पर और 27 -90 पे 0 हो रहा है, तो अगल बगल से हम जा रहे हैं, मतलब कि थोड़ा थोड़ा छोड़ के जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, तो इनको हम लोग निकाल दे रहे हैं, रियल नंबर में से इनको निकाल दे रहे हैं, तो ये हमारा क्या मतलब कि जो अनडिफाइंड पॉइंट था वो मिट जा रहा है, तो इसलिए तो हमारा जो आउटपुट आता है उसी को तो रेंज बोलते हैं। तो माइनस इनफाइनाइट से लेकर क्या हो गया 1 तक, और देखिए माइनस इनफाइनाइट से लेकर कहाँ तक जा रहा है, 1 तक जा रहा है, यहाँ से जैसे चलेंगे तो माइनस इनफाइनाइट से लेकर कहाँ तक वैल्यू आ रहा है हमारा 1 तक, सिर्फ 1 ही तक आ रहा है हमारा, माइनस इनफाइनाइट से लेकर 1 तक, तो -1 आ जाएगा उसके बीच में, हमें पता है। तो ये हो गया हमारा क्या कि यहाँ अनडिफाइन होता है, इसलिए हमारा आउटपुट क्या हो गया कि क्या 0, मतलब कि अनडिफाइन हो गया। तो हम लोग देख रहे थे आलेख, इसका आलेख देख रहे थे कि इसका आलेख क्या होगा, ठीक है। तो cos 0 पे तो 1 होता है, cos sec 0 पे क्या होता है, sec 0 पे हम लोग जब करेंगे तो 1/cos 0, तो cos 0 1/1 यानी कि 1 होता है। तो ठीक है, 1 पे हमारा जो ग्राफ जाएगा वो हो जाएगा, 90 पे हमारा अनडिफाइन आ रहा है, sec 90 क्या आ रहा है, sec 90 हमारा अनडिफाइन आ रहा है, अनडिफाइन आ रहा है। तो देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे ही हमारे पास 90 पे अनडिफाइन आ रहा है, तो यहाँ पे आप पॉइंट देखिएगा कि 90 पे ये ना जाके थोड़ा सा बगल से ग्राफ निकल जा रहा है, इधर -π/2 पे भी 90 हो जा रहा है, तो हमारा ग्राफ क्या हो रहा है, क्या कर रहा है, 1 पे तो आ रहा है, sec 0 पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है ना, तो sec 0 पे देखिएगा, यहाँ से sec 0 ये 0 है, तो यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो ये 1 से जा रहा है, लेकिन 90 पर π/2 और -π/2, 90 और -90 पे ये अनडिफाइन हो जा रहा है, तो हमारा ग्राफ देखिएगा थोड़ा सा इधर से निकल जा रहा है, लेकिन क्या कर रहा है, छू नहीं रहा है इनको, उसके बगल से निकल जा रहा है, यानी कि हम जब अनडिफाइन है यहाँ पे तो क्यों जाएंगे, थोड़ा सा बगल से निकल जाएंगे, तो हमारा ग्राफ इस तरीके से पैराबोला बनेगा, ठीक है। नीचे भी वही कंडीशन रहेगा कि π/2 से इधर जाएगा, और 3π/2 पर भी क्या होता है, ये अनडिफाइन हो जाता है, क्योंकि 3π/2 भी यहाँ पे आता है, तो क्या होगा कि इधर एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो यहाँ पे 3π/2 होता है, लेकिन क्लॉकवाइज चले तो यहाँ पे -π/2 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये भी इधर से निकल जाएगा, लेकिन पाई पे क्या होता है, पाई पे हमारा सेक पाई क्या, सेक 180 क्या आएगा, तो सेक 180 1/cos थीटा, तो cos 1/cos 180 क्या होता है, 1/cos 180 -1 होता है, ठीक है। तो 1/ अगर माइनस हमें 1 मिला है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पाई पे हमारे पास 1 मिलेगा, यानी कि 1/-1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ नहीं, यहाँ पे हमारे पास cos 80 cos 0 हमारे पास 0 होता है, cos 90 अनडिफाइन होता है, और यहाँ पे फिर से हमारे पास cos, हाँ ठीक, cos 0 हमारे पास 1 होता है, और cos 90 हमारे पास अनडिफाइन होता है, और cos 180 हमारे पास -1 होता है, ठीक है। ठीक, तो यहाँ से क्या होगा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ से जैसे 3π/2 -1 आ रहा है ना, तो 1/-1 आएगा, तो इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, जब हम लोग भाग देंगे -1 में 1 से, तो क्या होगा, कितना बार में जाएगा, -1 ही आएगा, यानी कि -1 ही आएगा, तो यहाँ पे 3π/2 पे -1 आता है, ठीक है, 3π/2 पे -1 आता है, तो यहाँ से हम लोग इधर से निकल जाएंगे,
इधर से क्या करेंगे, निकल जाएंगे, यानी कि π/2 और 3π/2 को छुएगा नहीं, हमारा ग्राफ क्या होगा, वैसे ही बढ़ते जाएगा आगे, अब जितना वैल्यू निकालना चाहे। अब आते हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, यानी कि tan x cot x तक देख लिए हम लोग, cot x तक देख लिए हैं। तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए कि ये तो हमारा ग्राफ हो गया sec x का, डोमेन हमारा वो हो गया रेंज ये। अब हम लोग आते हैं sec इनवर्स x के लिए, मतलब कि बहुत सारे नंबर पे जीरो पे क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, फिर से 90 पे अनडिफाइन हो जा रहा है, पाई पे हमारे पास क्या जा रहा है, -1 आ जा रहा है, पाई पे 3π/2 पे, मतलब कि 3π/2 पे भी नंबर क्या आ जा रहा है, -1 आ जा रहा है। जब आप sec x का देखेंगे ना ग्राफ, जैसे sec 0 निकालिए, sec 90 निकालिए, sec 180 निकालिए, 270 निकालिए, 2π निकालिए, तो देखेंगे ना कि एक ही वैल्यू डिफरेंट वैल्यू के लिए क्या आ रहा है कि एक ही मतलब कि ये दोहराते जा रहा है, जो वैल्यू आ रहा है, आउटपुट आ रहा है, रेंज, वो क्या करेगा कि दोहराते जाएगा, मतलब कि रिपीट करेगा। तो उस समय उस कंडीशन में तो 1 और ऑन टू नहीं होगा, तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, रेस्ट्रिक्शन लगाना पड़ेगा, यानी कि प्रतिबंध लगाना होगा कि वैसी वैल्यू वहां से वहां तक रखेंगे, मतलब कि वहीं से वहीं तक रखेंगे जहां तक 1 और ऑन टू हो जाए साइन इनवर्स के लिए, ठीक है, 1 और ऑन टू हो जाए। तो यहाँ पे तो अभी 1 और ऑन टू नहीं है, तो चलिए हम लोग बनाते हैं 1 और ऑन टू कैसे होगा। तो 1 और ऑन टू बनाने के लिए देखिए प्रतिबंध का अगर हम लोग देखें तो क्या होगा हमारा 1 और ऑन टू, देखिएगा जीरो से अगर हम लोग क्या करें, जीरो से पाई तक देखें, ठीक है, जीरो से अगर पाई तक देखें, -π/2 पर नहीं जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि अनडिफाइन होता है, -π/2 से, और इधर भी जाएंगे -30 पे तो वो भी -1/2 मिलेगा, मतलब कि रिपीट करेगा, तो इसलिए जीरो पे क्या यहाँ से देखेंगे कि जीरो से अगर हम लोग पाई तक लगाएं रेस्ट्रिक्शन, जीरो से लेकर पाई तक रेस्ट्रिक्शन लगाएं, और हम लोग क्या करें प्रतिबंध, यानी कि हम यहाँ पे दिखाते हैं प्रतिबंध, यानी कि रेस्ट्रिक्शन, रेस्ट्रिक्शन यानी कि क्या, हम लोग समझ गए हैं पहले ही, रेस्ट्रिक्शन इतना चार को कवर कर लिए तो समझ में आ गया होगा कि रेस्ट्रिक्शन लगाएंगे मतलब कि जहां जहां 1 होगा, जहां जहां 1 और ऑन टू हो जाए हमारा फंक्शन, तभी तो इन्वर्टिबल संभव होगा, नहीं तो कहाँ से हम लोग इन्वर्स करेंगे। तो इसके लिए हम लोग जीरो से पाई तक देखेंगे, और जीरो से पाई तक निकालेंगे वैल्यू, जीरो से अगर पाई तक सेक जीरो निकालेंगे, देखेंगे सेक जीरो निकालेंगे तो हमारे पास 1 आ रहा है, सेक 90 तो ये तो अनडिफाइंड, ठीक है, अगर सेक 180 देखें तो सेक 180 पे शायद माइनस हमारे पास 1 आ रहा है, तो देखिए 1 से हमारा -1 तक क्या हो रहा है कि आ जा रहा है, ठीक है, -1 तक, मतलब माइनस इनफाइनाइट से ले लेंगे हम लोग, तो -1 तक आ रहा है, तो क्या हुआ, -1 सबसे बड़ी वैल्यू हुई, तो माइनस इनफाइनाइट तो इंक्लूड कर ही सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सेक 90 पे अनडिफाइंड, सेक 0 पे 1, सेक 180 पे -1 हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि 1 से -1 तक हमारा वैल्यू डिफरेंट वैल्यूज के लिए डिफरेंट रेंज आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग रेस्ट्रिक्शन लगा दें, और रेस्ट्रिक्शन लगाने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि अगर हम लोग जीरो से पाई तक जाएंगे, अगर हम लोग क्या करें जीरो से पाई तक जाएं, प्रतिबंध प्रांत में, प्रतिबंध प्रांत में अगर हम लोग जाएं जीरो से लेकर पाई तक, और पाई इनमें से हम लोग π/2 को माइनस कर दें, π/2 को माइनस कर दें, तब तो हमारा 1 और ऑन टू बन जाएगा, एक ही और अक्षादक बन जाएगा। तो चलिए हम लोग जीरो से पाई तक जाएंगे, और π/2 पर अनडिफाइन हो रहा है ना, तो इनको निकाल देंगे, π/2 पर अनडिफाइन हो रहा है तो इनको निकाल देते हैं, ठीक है। अब इनका रेंज क्या हो जाएगा, तो रेंज हम लोग देख रहे हैं कि जीरो से π/2 तक -1 से लेकर 1 ही तक आ रहा है, मतलब कि माइनस इनफाइनाइट से लेकर 1 तक, और फिर 1 से लेकर इनफाइनाइट तक आ रहा है। तो रेंज हम लोग इनका कर देंगे ना कि माइनस इनफाइनाइट से लेकर 1 तक आ रहा है, 1 इंक्लूड कर रहा है, यूनियन में फिर से क्या हो रहा है 1 से लेकर इनफाइनाइट तक जा रहा है, और इनको ओपन ब्रैकेट से। तो ये हमारा जो रेस्ट्रिक्शन वाला प्रांत हो गया वो क्या हो गया, जीरो से पाई तक, और माइनस कर देंगे π/2, और रेंज हमारा क्या हो गया, परिसर क्या हो गया, -π से लेकर 1 तक, यूनियन 1 से लेकर -π तक, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख लिए कि हमारा प्रतिबंध ये अब क्या हो गया 1 और ऑन टू हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि
ये 1 1 डिफरेंट वैल्यूज के लिए यूनिक नंबर्स आएंगे, यूनिक रेंज आएंगे, और प्रत्येक y के लिए कोई ना कोई एलिमेंट a में है, तो 1 1 और ऑन 2 हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग साइन इनवर्स सेक इनवर्स एक्स देखेंगे। तो सेक इनवर्स एक्स देखेंगे तो क्या होगा, डोमेन का रेंज हो जाएगा, रेंज का डोमेन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कि साइन इनवर्स सेक इनवर्स एक्स का देख रहे हैं, तो डोमेन क्या बन गया है हमारा, डोमेन जो हमारा रेंज है सेक एक्स का प्रतिबंध वाला जो सेक एक्स का है वो रेंज हमारा डोमेन बन गया, और डोमेन हमारा क्या बन गया, रेंज बन गया। ठीक है, और इसमें से हम लोग क्या करेंगे, 0 से लेकर पाई तक से हम लोग -π/2 कर देंगे। और देखिए इनका ग्राफ, सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ देखिएगा, इसमें y में इधर जा रहा है, इसमें y में इधर जा रहा है, लेकिन इसमें क्या करेगा, इसमें कि उसका उल्टा हो जाएगा, मिरर इधर से जा रहा है तो इसमें आ जाएगा, देखिए इसमें आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि सेक इनवर्स उल्टा होता है, हम लोग जानते हैं कि उसका ठीक अपोजिट होता है। ठीक है, उसका ठीक अपोजिट होता है। तो देखिए ये वाला हमारा क्या हो गया, इधर आ गया, पाई पे आ गया। ठीक है, और ये वाला 1 पे चला गया, क्योंकि ये वाला 1 पे है, तो ये वाला x में आ गया, जैसे y में था तो ये वाला x में आ गया, और ये वाला x में था तो नहीं, ये भी क्या है, y में है, y में है, क्योंकि y के समांतर जा रहा है ना, तो ये क्या करेगा, x के समांतर जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, सेक इनवर्स का ग्राफ हो गया, साइन सेक इनवर्स एक्स का। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग समझते हैं कॉसेक इनवर्स का, कि कॉसेक इनवर्स का क्या होगा। तो कॉसेक इनवर्स का डोमेन जो होगा ना, वो क्या करेंगे, रियल नंबर में से हम लोग माइनस करेंगे n पाई। क्यों, क्योंकि n पाई पे क्या होता है, ये अनडिफाइन हो जाता है। रेंज क्या होता है कि -∞ से लेकर 1 तक, यूनियन 1 से लेकर इनफाइनाइट तक। ठीक है, -∞ से लेकर 1 तक, और यूनियन क्या होगा, 1 से लेकर इनफाइनाइट तक। क्यों, क्योंकि देखिए जब भी हम लोग इसको माइनस कर देंगे ना, तो इसमें अनडिफाइन हो रहा है, तो माइनस से तो जा सकता है, जैसे वहां पे बताया है आपको कि n पाई पर ये इनको मिलाकर, इन दोनों को x एक्सिस के दोनों को मिलाकर n पाई बोला जाता है, जैसे ये होता है ना, तो n इनको मिलाकर n पाई बोला जाता है। तो n पाई पर ये अनडिफाइन हो रहा है, तो अनडिफाइन हो रहा है, तो फिर से यहाँ से जा सकते हैं, यहाँ से जा सकते हैं, यहाँ ना डिफाइन अनडिफाइन हो रहा है, तो यहाँ से जाएंगे, यहाँ से जाएंगे, इनको नहीं लेंगे, n पाई को निकाल देंगे, तो n पाई को निकाल दिया है, डोमेन जो आएगा -∞ से लेकर 1 तक, 1 से लेकर +∞ तक आ रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इनका डोमेन और रेंज क्या होगा, ये तो सब बातें पहले से ही पता होगा। अब आते हैं हम लोग इसमें कि इनका ग्राफ कैसे देखेंगे। तो ग्राफ देखिए, अगर cos 0 निकालना चाहें, cosec 0 निकालना चाहें, cosec अगर हम लोग 0 निकालना चाहते हैं तो क्या होगा, cosec 0 क्या होता है, 1 बाई, पहले तो देखेंगे cosec थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा होता है, तो cosec थीटा इज इक्वल टू, अगर cosec 0 निकालना चाहें तो cosec 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाई साइन 0 1 होता है, साइन 0 1 होता है, तो क्या होगा, नहीं साइन 0 0 ना होता है, तो साइन 0 0 अनडिफाइन हो गया, अनडिफाइन। फिर कॉसेक अगर हम लोग 90 निकालना चाहते हैं, कॉसेक 90 तो 1 बाई साइन 90 1 होता है, तो 1 बाई 1 यानी कि 1 आ जाएगा। फिर अगर कॉसेक 180 निकाले तो कॉसेक 180 पे अनडिफाइन हो जाएगा, कॉसेक 180 पर अनडिफाइन हो जाएगा। फिर अगर हम लोग निकालना चाहें कॉसेक 270 पर, ठीक है, कॉसेक 270 पर, कॉसेक 270 पर निकालना चाहें तो कॉसेक 270 के आगे 1 बाई साइन, तो साइन 270 क्या होता है, -1 होता है, तो 1 बाई क्या हो जाएगा, -1, जो कि -1 आएगा। देखिए आ रहा है ना। और फिर से अगर हम लोग निकालना चाहें 2 पाई पर, तो 2 पाई पर हम लोग देखेंगे तो 2 पाई पर क्या होता है, साइन 0 होता है, तो फिर से अनडिफाइन हो जाएगा। ठीक है, फिर से अगर हम लोग जाएं उधर तो 450 पर, तो 450 पर क्या होता है, कॉसेक साइन फिर से 1 हो जाता है। तो देखिए ऐसे ही रिपीट करते जाएगा। तो रेस्ट्रिक्शन कब लगाएंगे, कहाँ से कहाँ तक लगाएंगे रेस्ट्रिक्शन, तो रेस्ट्रिक्शन हम लोग लगाएंगे कि यहाँ से हम लोग ले लेंगे कहाँ तक, यानी कि -π/2 से अगर हम लोग लेते हैं 0 तक, -π/2 से लेंगे क्या, 0 तक, यूनियन करेंगे 0 से लेकर π/2 तक, यानी कि -π/2 से लेकर π/2 तक। और हम लोग क्या करेंगे कि इसमें से माइनस कर देंगे 0 को। क्यों, क्योंकि 0 पर अनडिफाइन बन जा रहा है। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ 0 आता है ना,
जैसे कि यहाँ यहाँ जीरो आता है, यहाँ यहाँ जीरो आ रहा है, तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे अनडिफाइन हो जा रहा है। जीरो को हम लोग अगर निकाल देंगे रियल नंबर में से तो क्या हो जाएगा, ये एन पाई को निकाल देंगे जहां जहां जीरो, जीरो पे क्या हो जा रहा है 1/0 क्या हो जा रहा है, अनडिफाइन हो जा रहा है। तो -π/2 से लेकर π/2 तक तो आ रहा है, हम लोग देख रहे हैं कि डिफरेंट वैल्यू जा रहा है, ठीक है, लेकिन जीरो पर अनडिफाइन हो रहा है, ठीक है। तो अनडिफाइन हो रहा है जब, तो क्या होगा, अनडिफाइन हो रहा है यहाँ पे, तो हम लोग क्या करेंगे कि इनको जीरो, जैसे कि प्रतिबंध में, अगर प्रतिबंध में हम लोग देखें, रेस्ट्रिक्शन वाला ग्राफ देख रहे हैं 1 1 और ऑन टू बनाने के लिए, तो प्रतिबंध कहाँ से कहाँ तक लगेगा, -π/2 से और क्या होगा जीरो, यहाँ पे इंक्लूड होगा, ये इंक्लूड नहीं होगा, यूनियन क्या होगा, जीरो से लेकर π/2 तक, जीरो इंक्लूड नहीं होगा और ये इंक्लूड होगा π/2 तक, ठीक है, -π/2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि -π/2 कॉमा π/2 तक, अगर हम लोग इसमें से माइनस कर देते हैं जीरो को, तो अब तो हमारा क्या हो जाएगा, बन जाएगा, यानी कि हमारा जो डोमेन है वो अगर जीरो कर देंगे, रेस्ट्रिक्शन वाला में जीरो कर देंगे, तो क्या होगा कि 1 1 और ऑन टू बन जाएगा, ठीक है। तो यही रख लेते हैं और हमारा जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, जो हमारा रेंज आएगा वो क्या होगा, माइनस इनफाइनाइट से लेकर 1 तक, और यूनियन क्या होगा लेकर ये प्लस इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये रेंज हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। तो ठीक साइन इनवर्स का क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स का पलट जाएगा, रेंज हो जाएगा डोमेन और डोमेन हो जाएगा रेंज, ठीक है। तो देखिए कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू डोमेन माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक 1 तक, प्लस 1 तक, यूनियन 1 से लेकर इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, रेंज हमारा -π/2 से जीरो और यूनियन जीरो से π/2 और माइनस ये हम लोग इसको अगर शॉर्ट में लिखना चाहें तो क्या होगा, -π/2 से π/2 तक और माइनस कर देंगे जीरो, ठीक है। उसका ग्राफ देख लीजिए, ये सीधा है y एक्सिस में जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा x एक्सिस में जाएगा, ठीक है। π/2 पर कहाँ जा रहा है, ये 1 पे आ रहा है, तो देखिए π/2 पर ऊपर चला जाएगा, यहाँ से जा रहा है ना, फिर यहाँ पे देखिए -π/2 पर, तो ये भी क्या है -π/2 पर पलट जाएगा, मतलब कि मिरर इमेज की तरह, ठीक है। इनका साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, मिरर की तरह होता है, ठीक। तो ये था कॉसिक इनवर्स और सेक इनवर्स का ग्राफ और उनका डोमेन रेंज। तो हमने बना लिया अब ये टेबल, जैसे कि साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स, वाई इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स। मतलब कि अगर ये टेबल हम नहीं जान रहे हैं तो इनवर्स फंक्शन हमको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। ये टेबल सबसे जरूरी है, अगर ये आपको समझ नहीं आया तो पीछे वाला वीडियो देख सकते हैं। जैसे कि सारांश समरी हमने लिखा है, क्या क्या हम लोग पढ़े हैं। तो साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या, फलन का प्रांत क्या होता है -1 से लेकर 1 तक, इनकी मूल्य शाखा का मान। अभी हम लोग समझेंगे कि मूल्य शाखा का मान क्या होता है। तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का मुख्य शाखा यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है। तो प्रिंसिपल वैल्यू जैसे कि हम लोग रेस्ट्रिक्शन वाला पढ़े थे कि -π/2 से, इसमें ये डोमेन था, इसमें ये रेंज था। तो मूल्य शाखा जैसे साइन इनवर्स में एक साइन इनवर्स एक्स में आया तो रेंज बन गया, ये डोमेन बन गया। तो मूल्य शाखा किसको कहेंगे अब, तो मूल्य शाखा साइन इनवर्स एक्स के रेंज को कहेंगे। जितने भी त्रिकोणमितीय फलन है और उनका साइन इनवर्स एक्स का, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉसेक इनवर्स एक्स का जो भी रेंज होगा उन्हीं को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रतिलोम मूल्य शाखा का मान यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू। -π/2 से लेकर क्या हमारा जो y होगा क्या होगा, -π/2 से लेकर π/2 तक होगा। कॉस इनवर्स एक्स का देख सकते हैं कि x जो होगा -1 से लेकर 1 तक होगा, y 0 से लेकर π तक होगा। ये सारे के सारे जो वैल्यू आए हैं ये क्या होंगे, प्रिंसिपल वैल्यू कहलाएंगे, ठीक है, कि कहाँ से कहाँ तक होगा सका। अब इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन बनाएंगे इस पे कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का कितना हम लोग कैसे कैसे वैल्यू निकाल सकते हैं, और इसके बाद प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ कौन सा प्रॉपर्टी लागू होता है। तो आज के लिए ठीक है, थैंक यू।